हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2022 और 7 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, इसलिए इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति के तहत बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पश्चात स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट देना होगा, उसके बाद उसे क्लियर रिपोर्ट मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उसके बाद 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश आपका सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फलों के मामले में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उसके बाद मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 48। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, इसमें भारत अब तक के अपने अच्छे रैंकिंग पे पहुंचा है। वह रैंकिंग आपका है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केनरा बैंक। तो केनरा बैंक ने आपका वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। अब केनरा बैंक, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो केनरा बैंक की स्थापना आपका 1 जुलाई 1906 को होता है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो केनरा बैंक के प्रेजेंट सीईओ आपका एलबी प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गूगल। तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी अचलेंद्र रेड्डी।
तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सी अचलेंद्र रेड्डी, इन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, अरुण गोयल को एसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उसके बाद आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। उसके बाद प्रीति सूदन को लोक संघ सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने लुप्त हो रही आपका जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो विश्व का सबसे महंगा शहर आपका न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे आपका है सिंगापुर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका है तेल अवीव और चौथे नंबर पे है आपका हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने आपका धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक को पारित किया है। अब उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। उसके बाद स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उसके बाद उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में आपका हरेला पर्व मनाया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके बाद उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? हाल ही में किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भोपाल में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों की शहर उदयपुर में शुरू हुई। अमिताभ कांत आपका 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में पराक्रम दिवस मनाया गया। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है।
उसके बाद इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। उसके बाद भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादीप घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? हाल ही में मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो मोहन मानसिंगानी को ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद स्थित गोल्ड सीका प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप कंपनी ओपन ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पे रहा है? हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पे रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22वें स्थान पे। तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई आपका 22वें स्थान पे रहा है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।